सामीन आदाब, यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबर पर एक नजर। पार्लियामेंट का बजट इजलास को दूजा मरहलो आज हिज़्ब इख्तिलाफ का अरकान का एहतजाज तय शोर के बीच शुरू। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली को बजट इजलास चंगी तरह जारी। अरकान ने अवामी नोयत का कई मामलात किया उजागर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को 56वां योम तासीस आज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फोर्सेस का काम की तारीफ। तय गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेड मुकाबला जारी। खिलाड़ी वादी की मेहमान नवाजी और मुनफरिद खूबसूरती ते हो रहे हैं महजूज। और खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का बजट इजलास को दूजा मरहला के पहले दिन आज दुआ ऐवाना में शोर देखने न मिले। आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो DMK और कांग्रेस का अरकान ने मुख्तलिफ मामलात न लेकर एहतजाज शुरू किया, जिसके चलते ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक वस्ते मुलतवी की गई। राज्यसभा की कार्रवाई जब सुबह शुरू हुई तो ओतवी TMC, DMK और दूजा अरकान ने डुप्लीकेट वोटर ID नंबर जारी करने का मामला न लेकर नारा लाया। बाद में कांग्रेस, DMK, TMC और समाजवादी पार्टी का दूजा अरकान ने ऐवान ते वॉकआउट किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली को इजलास चंगी तरह जम्मू में जारी है। आज भी कई अरकान ने अवामी नोयत का कई मामलात चाक है उनका हल वस्ते मुतलका वजीरों की खिदमत तलब की। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज शबीर अहमद कुल्ले का सवाल को जवाब देता कहा कि शोपियां अगलर सड़क प्रोजेक्ट पर मौसम सरमा की बेहतरी के नाल ही काम शुरू किया जाएगा। सेहत की वजीर सकीना यत्तू ने ऐवान में गुलाम महिदीन मीर का सवाल को जवाब देता कहा कि हुकूमत सेहत शोबा का बुनियादी ढांचा ना मजबूत करण और तमाम ऐसा आसामियां ना परन वस्ते डटी है। उन्होंने शिगन परिहार का सवाल को जवाब देता कहा कि इस वक्त जिला अस्पताल किश्तवाड़ 100 बिस्तर वाला अस्पताल के तौर काम कर रहे हैं और 100 बिस्तर वाला इजाफी अस्पताल की इमारत ज़ेर तमीर है। वजीर मौसूफा ने जावेद हसन बेग का सवाल को जवाब देता कहा कि बारामूला जिला का 4 तैलीमी जोन में 196 सरकारी तैलीमी इदारा काम कर रहे हैं। जल शक्ति का वजीर जावेद अहमद राना ने श्याम लाल शर्मा का सवाल को जवाब देता कहा कि दरियाए चनाब से 200 क्यूसिक पानी लिफ्ट करके जम्मू शहर का इस्तेमाल में आणन वास्ते 1276 करोड़ रुपया लागत को अंदाज़ा 2022 में लाया गया, मगर फंडिंग की वजह से इस पर मजीद कम न हो सको। इसी दौरान कानून साज असम्बली में आज भी बजट पर बहस जारी रही और अरकान ने बजट का कई पहलुओं पर अपना अपना ख्यालात दसिया। जिन अरकान ने बहस में हिस्सा लियो उनमें मीर सैफुल्ला, प्रोफेसर गौरव राम भगत, हसनैन मसूदी, इफ्तिखार अहमद, सलमान सागर, युद्ध वीर सेठी, वहीदुर रहमान पर्रा, निज़ामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल खान, हिलाल अकबर लोन और महराज मलिक शामिल हैं। कानून साज असम्बली का स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने MLA बन्नी डॉक्टर रमेश्वर सिंह पर होया हमला की मजम्मत की है। यो मामलो आज रमेश्वर सिंह ने ऐवान में चायो, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि वे इस मामला की सख्त मजम्मत करें और इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस आज अपनो 56वां योम तासीस मना रही है। इस ताल्लुक से पूरा मुल्क में कई तकारीब की गई, जिनते के दौरान मुल्क ना तहफ़्फ़ुज़ देन और आवाम की सलामती यकीनी बनाने में CISF एहलकारां की बहादुरी, हिम्मत ते हौसला की तारीफ की गई। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी CISF का एहलकारों और उनका कुंभा न योम तासीस का मौका पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि CISF अहम तनसीबात और अवामी जायदाद न बचाने में खास अहम रोल अदा करें। गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेड मुकाबलों को दूजो मरहलो जारी है।
कई रियासतां ते ताल्लुक रखने वाला एथलीट खेड मुकाबला में आगे आके हिस्सों ले रहे हैं। ये खिलाड़ी एक तरफ ईद की बेलोस मेहमान नवाजी और मुनफरद खूबसूरती ते लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और दूसरी तरफ कई इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दस के मेडल हासिल कर रहे हैं। मंजीत नाम का खिलाड़ी ने आज नॉर्डिक स्कीइंग में सोना को तमगा हासिल किया। उन्होंने अपना तासरात कुछ इस तरह दसी। कोशिश यही थी कि मैं इवेंट में गोल्ड लूं और उन्होंने हासिल किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो एक्साइटमेंट होती है, थोड़ा सा डर लगता है। मेरा यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें यहाँ पे आके। विंटर गेम को हमें और बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि हम इंटरनेशनल में जाके मेडल लें। मैं यही जो यंग पीढ़ी है हमारी उनको यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, सीखें, खेलें, तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। तभी जाके हम विंटर स्पोर्ट को कहीं आगे लेके जाएंगे। मैं अगले 5 साल में ओलंपिक में देखना चाहता हूँ। कालसीरिया का नॉर्डिक स्कीइंग मुकाबला में कुसुम राणा ने आज सोना को तमगा जीत लिया। उन्होंने अपनी कामयाबी पर खुशी को इजहार करता किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हुए हैं। फर्स्ट टाइम मेरा गोल्ड आया। पिछली रेस में हमारा जो कल हुआ था उसमें मेरा ब्रॉन्ज था, अभी जी गोल्ड है। और इससे पहले 2024 में हुआ था, उसमें मेरा कोई मेडल नहीं था। तो मतलब जो आगे आता है उसको देख के हमें शिक्षा मिलती है। मतलब जो वो मेडल ला रहे हैं तो हम भी उससे और अच्छा करें तब अच्छा होता है। कोच हमको बहुत सिखाते हैं, बहुत मोटिवेट भी करते हैं। हमारे साथ के हमारे सर लोग हैं, सीनियर्स हैं, वो भी हमें सिखाते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट का मैसेज ये है कि आप भी आइए, स्कीइंग करिए, पार्टिसिपेट करिए खेलो इंडिया में, आप भी जीतिए गोल्ड मेडल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज ना नशा जई लानत ते छुटकारो दिलाने वास्ते पूरा मुल्क में हर सतह पर कोशिश जारी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम। ड्रग्स, नशा ऐसी भयंकर बीमारी है तो कभी कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं, बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत ये है कि नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। नशे को बुरा माने और उससे दूर रखने के रास्ते खोजे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों ना इस आदत से दूर रखने वास्ते कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने रेडियो, टीवी, अदाकार और ब्रॉडकास्टर मोहम्मद अशरफ खान नाल गल की तो उन्होंने कहा समाजी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक ज़ी-शऊर शहरी को हमेशा कोशां रहना चाहिए। लेकिन आजकल जो खतरनाक बुराई कही या बीमारी पूरी तरह अपनी चपेट में लिए हुए है वो है ड्रग्स की बीमारी, जिसने वालिदैन की नींदें हराम कर रही। इस ज़माने में खासकर वालिदैन को काफी मोहतात रहने की अशद जरूरत है। अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखिए कि उनका उठना बैठना कैसे और किन लोगों के साथ है। ये कुछ ऐसी अलामत हैं जिन्हें देखकर फौरी तौर इलाज की जरूरत है और तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि जवान ही तो इस जहां की बुनियाद है। जब बुनियाद ही हिल जाएगी तो मकान खुद ब खुद जमीन बोस हो जाएगा। फजीलता और बरकतां माह सियाम हमना तकवा, परहेजगारी और पाकीज़गी के नाल नाल अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने को भी बेहतरीन मौका दिया है। रोज़ा के दौरान सदको देनो एक नेक काम मनियो जाए। इस वरह जब हमने वादी का एक आलिम दीन मौलाना मुश्ताक अहमद वेरी नाल गल की तो उन्होंने कहा जहाँ तक सदके का ताल्लुक है, इस बारे में जो कुरान और सुन्नत के फरामीन है वो ये है कि अपने आप को दोज़ख से बचाओ अगर खजूर का एक ही टुकड़ा हो। इस बारे में बहुत ज्यादा हमें ताकीद की गई है। जो सदके से अपने आप को किनारा कश करे वो इस्लामी तालीमात से बईद नजर आता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने माल में से बहुत ज्यादा सदका करें। जिस सूरत में भी हमारे लिए मुमकिन हो उस सूरत में हमें सदका करना चाहिए। वो हमारे लिए बेहतर और अफजल करार दिया गया है। झीले डल के किनारे और जबरवन पहाड़ी सिलसिला का दामन में एशिया को सबसे बड़ो बाग कुलेलाला इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन 10 दिनों के बाद लोगों वास्ते खोल जाने की उम्मीद है। पिछले साल लगभग 6.5 लाख सैलानियों ने इस बाग की सैर की। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर शकीलुर रहमान राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता अपना ख्यालात इस तरह दसे। अगर टेम्परेचर ठीक रहा, बारिशें नहीं हुई वगैरह, तो 20 के अराउंड इन एंड अराउंड 20 अगर टेम्परेचर कम हो गया, बारिशें हो गई तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ये जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, 600 कनाल के करीब जमीन है। ये 17,50,000 के करीब हमने ट्यूलिप बल्ब बाकी जो इसके फ्लावर्स लग। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि इसमें रश बहुत होता है। हमने इस दफा जो आउटसोर्स किया और उस सिमन में हमने ये भी कहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जैसे अगर हवाई जहाज से कोई आ रहा है तो उसको एयरपोर्ट पे हम एक कियोस्क खुलवा के वहां पे एक फैसिलिटेशन सेंटर रखेंगे। दूसरा हम टीआरसी में भी रखेंगे, रेलवे स्टेशन पे भी हमारा इरादा है, ताकि जो मेन रश है
जो टिकट लेने का उस इसके नाल ही गोजरी खबरों को जो बुलेटिन मुक्यो दियो इजाजत।